ये दोस्तों ज़रा से छेड़े जाने के बाद कुकर जैसी सीटी की तरह आवाज़ निकालता है। इसके काटने के बाद दोस्तों होता ये है कि जहाँ पर ये काटता है वो पूरी तरीके से अंग सड़ जाता है। दोस्तों ये हमारे भारत के सबसे खतरनाक इसी के दांत होते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज हमारे ही जनपद जौनपुर के एक छोटे से गांव में एक ऐसा सांप निकल चुका है जिसको दोस्तों हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, जिन्होंने हमको सूचना दिया है उनको बुलाते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों वो सांप है कौन सा। दोस्तों वो ऐसा सांप है, हमारे भारत में लगभग सभी जगहों पर नहीं मिलता, लेकिन होता बहुत खतरनाक है। ज़रा से छेड़े जाने पे बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है, गुस्से में हो जाता है। तो चलिए भैया, जो फ़ोन किए थे रात में आप आए यहाँ आए, एक बार अपना नाम बता दीजिए। सनी सिंह, गोपालापुर, बक्सा, जौनपुर। चलिए दिखाते हैं सांप है कौन सा, और आप नजर जमाए रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। चलिए सर। तो दोस्तों आप ये देखिए, ये जो फर्श है पूरी तरीके से पक्की है। यहाँ पर कुछ घर के व्यवस्थित सामान जो हमारे घर के उपयोग में आते हैं वो रखा गया है। भैया थोड़ा साइकिल बाहर कर दीजिए। यहाँ था ये पल्लव हेलो, हाँ देखिए बाहर फोन करते हैं साहब निकला। तो दोस्तों ये है हमारे भारत का एक ऐसा सांप जिसका नाम लेते ही दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दोस्तों ज़रा से छेड़े जाने के बाद कुकर जैसी सीटी की तरह आवाज़ निकालता है। इसके काटने के बाद दोस्तों होता ये है कि जहाँ पर ये काटता है वो पूरी तरीके से अंग सड़ जाता है। ऊपर जाते हैं। फोटो भेज रहे हैं पंकज चौहान, ओसी जबर भी हाथ चलते हैं कैमरा। अच्छा ये चीज़ ये नहीं समझ में आता कि अगर ये आया तो आया कहाँ से, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ तो ये सांप मिलता नहीं। हमको लगता है भाई जो रोड बन रहा है गिट्टी आई है। चलिए दोस्तों ये है हमारे भारत का एक ऐसा सांप है जिसको हम इंडियन रसल वाइपर कहते हैं। तो दोस्तों ये है इंडियन रसल वाइपर। इसके अंदर ह्यूमोटॉक्सिक वेनम होते हैं। ये सांप जब भी काटता है तो ये हमारे ह्यूमो सिस्टम को, मतलब जो दोस्तों रक्त वाहिनी होती है
ये उसको रोक देता है, मतलब ब्लड को जाम कर देता है। और कभी कभी दोस्तों नाक से और मुख से ब्लड आने लगता है इसके काटने के बाद में। और इंसान के पास दोस्तों वही 50 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे का टाइम रहता है। कभी कभी ये होता है दोस्तों कि इसके काटने के बाद सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंसान को जाना चाहिए, जहाँ पर एंटी वेनम अवेलेबल होता है। उसी से दोस्तों हमारे प्राणों की रक्षा होती है। इसकी पूरी लंबाई लगभग 5 से 6 फीट 220 सेंटीमीटर के आसपास कभी कभी ये सांप पाए जाते हैं। इसको हिंदी में चंदन घोड़ा कहते हैं। ये किसी को भी काटने से पहले आवाज़ देता है। दोस्तों आप ये देखिए, कभी कभी गांव में लोग ये सोचते हैं दोस्तों कि ये चित्तायन सांप है और अजगर का बच्चा है, यही गलती कर बैठते हैं। लेकिन ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक सांप है। इसके काटने के बाद इंसान सीधा बचता नहीं बल्कि मर जाता है। हमारे भारत में जितने भी वेनमस सांप पाए जाते हैं जहरीले, उसमें ये सबसे बड़े इसके दांत होते हैं। और एक गबून वाइपर है, उसके बड़े दांत होते हैं। लगभग ये रसल वाइपर की दोस्तों पूरी दुनिया में 72 से 75 प्रजातियां पाई जाती हैं। यही एक ऐसा सांप है जो अंडा नहीं बल्कि सीधा बच्चा देता है, बच्चा पैदा करता है। ये इसके पेट से बच्चे निकलते हैं और वो 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास इसके बच्चे होते हैं, जो ज़मीन पे आने के बाद सीधा रेंगते हैं। और बचपन से ही दोस्तों, जन्म से ही वो जहरीले होते हैं। बड़ी हैरत की बात ये दोस्तों कि हमारे जौनपुर सिटी में पहली बार ये रसल वाइपर आया है। मुझे लग रहा है ये बगल में रोड बन रहा है और उसमें जो गिट्टी आती है, कहाँ से आती है सर गिट्टी? चोपड़ों पर से। हाँ, वहाँ से ये सांप आ सकता है। दोस्तों ये इसकी बात है। दोस्तों ये हमारे भारत के सबसे खतरनाक इसी के दांत होते हैं। ये इसके दांत। दोस्तों बड़ी बात यह है कि 1 सेकंड के अंदर ये जमीन से 8 फीट ऊपर छलांग मार करके भी बाइट करता है। दोस्तों जब भी ये गोला बनाता है आकार यस के मॉडल का, तो समझ लीजिए ये जंप मारेगा। तो ऐसे में आप इससे बच के रहिए, नहीं तो ये बहुत ही खतरनाक सांप है। चलिए दोस्तों इसको हम पैक करते हैं और इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा, तो ये बहुत ही खतरनाक काम है। अरे के लंबे सबसे देर रात है काफी दके करे दोस्तों ये है, कभी कभी कपड़े में मतलब प्लास्टिक के झोले में पैक करते समय भी दुर्घटना होती है। इसके दांत बहुत ही खतरनाक हैं। चलिए तो दोस्तों अब हम इसको पैक कर दिए। इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और एक कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कभी भी कुछ भी कहीं भी आ सकता है। ये हमारा धरातल जीव जंतुओं से भरा पड़ा है, बहुत बड़ी दुनिया है जीव जंतुओं की, और जिसमें हम तो अभी बच्चे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसा लगा सर आप लोगों को? बहुत।